और नाज़रीन, अब हमारा आज का दूसरा मौजू दिल्ली में आज एक रैली होनी है। रैली किस मकसद को लेकर है? जैसा हमने पहले बताया था कि पसमानदा तबका जो है माशरे में उनको लेकर एक रैली की जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं और जिन लोगों को हमारे आइन से रिजर्वेशन की सहूलत है, उन्हें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन शायद कहीं खत्म ना हो जाए, तो उसके बचाव के लिए रैली है। इस पर हम बात करेंगे और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम का, जो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। खुर्रम, हमें यह बताएं कि रैली क्या शुरू हो चुकी है और क्या खास मकसद है, एजेंडा क्या है इस रैली का? देखिए विशाल, रैली का जो बड़ा मकसद है वो यही है कि जिस तरह से जो पसमानदा तबकात हैं, यानी कि दलित हैं या ओबीसी हैं या फिर अक़लियतें हैं, उनको लेकर के जो रिजर्वेशन पर उनके हमला हो रहा है या उनके हुकूक पर हमला हो रहा है, उसको लेकर के ये पूरी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको रैली का एक मंजर दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि रैली अभी पूरी तौर से शुरू नहीं हुई है, लेकिन रामलीला मैदान का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है उसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं और पूरे मुल्क से लोग पहुंचे हैं। हमारे ग्वालियर के लोगों से मुलाकात हुई है, दिल्ली के लोगों से मुलाकात हुई है, हरियाणा के लोगों से मुलाकात हुई है। तो ये पूरी रैली है जो डॉक्टर उदित राज कहना चाहिए डोम का नाम दिया गया है। इसमें दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि और हमें के जो जिस तरह से उनके हुकूक पर हमले हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, जो रिजर्वेशन है उस पर रोक लगाने की कोशिश ना की जाए। और कहीं ना कहीं इसमें हमें खास तौर से ये देखना होगा कि बड़ी तादाद में जो एससी के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो खास तौर से शामिल हो रहे हैं। हालांकि माइनॉरिटी के लोग उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ी तादाद हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जिस तरह से अगर आने वाले साल में जो है इलेक्शन होने वाले हैं 2019 में, उसको लेकर के एक बड़ी जो है चेतावनी कहना चाहिए एक सीधे तौर पर कि मोदी सरकार के लिए है कि किसी तरह से इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश न की जाए। कई तरह की डिमांड्स हैं इन लोगों की, जिसमें से एक डिमांड ये भी है कि जो अदलिया है उसके अंदर जो है दलितों के लिए रिजर्वेशन किया जाए, कि अभी जो शफाफियत नहीं पाई जा रही, यानी कोलिजन सिस्टम पर एक सवाल उठाया जा रहा है, मेरिट बेस पर होना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस रैली में आए हुए हैं, दूर दूर से ये सारे लोग आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डोम क्या चीज़ है? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मैं बाबूलाल, DOM परिसंघ संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश। आपको बताना चाहूँगा DOM परिसंघ की स्थापना 2-2.5 साल पहले परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हुआ था। आज जो ये रैली है उसका सीधे तौर पर क्या मैसेज है? देखिए, आज की जो सीधे हमारी प्रमुख कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दों के लेकर के हम लोग यहाँ रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। जैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्रमोशन रिजर्वेशन, SC ST को खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, और न्यायपालिका में आरक्षण और बैकलॉग भर्ती, ये निजी क्षेत्र में समान शिक्षा हो, देश में लागू हो, इन तमाम कई मुद्दों को लेकर के हम लोग ये रैली कर रहे हैं। और आप जैसा देख रहे हैं, आज तो संसद तो कम बल्कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा आजकल कानून बनाना शुरू कर दिए। कानून सुप्रीम कोर्ट की वजह से समाज के ज़्यादा शोषण भी हो रहा है। हम आज रैली के उपरांत हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय उदित राज आने वाले हैं। और अभी हमने देखा है कि महाराष्ट्र में एक दलित मुस्लिम या दलित माइनॉरिटी का एक जो है समीकरण बनाने की कोशिश शुरू, और रैली भी अभी शुरू हुई नहीं है पूरी तरह से। नाज़रीन, फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।